दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में इसी का ही पार्ट फर्स्ट देखा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इस सीरीज के 3 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट हो चुका है और आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट वॉच करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में एक बटन को क्रिएट कर लिया था, है ना। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। मतलब एक एक्शन परफॉर्म होगा बटन से जो व्हाट्सएप वेब को आपके ब्राउज़र पे ओपन करेगा और साथ ही साथ जो आपने कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा उस कॉन्टेक्ट नंबर को आपके व्हाट्सएप वेब ब्राउज़र पे सर्च करके उसके पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मैसेज कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके विषय में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, हमें अगर किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। भाई, जब तक उसका मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं होगा, हमारे व्हाट्सएप पे सेव नहीं होगा, हमारी टैली पे नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, वो कॉन्टेक्ट नंबर हमारी टैली में भी होना चाहिए, तभी तो हम उस कॉन्टेक्ट के थ्रू, उस नंबर के थ्रू अपने मैसेज को टैली से व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज उसी चीज पर डिस्कशन करने के लिए है। देखिए, जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर टैली ने हमें मोबाइल नंबर डालने की सुविधा दे रखी है। इसमें तो मैंने कोई TDL यूज नहीं किया है ना दोस्तों। लेकिन TDL की हेल्प से हम इस नंबर को किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में सेव कर लेना दोस्तों, ताकि हम लोग जब इस कॉन्टेक्ट में अपने मैसेज को सेंड करें तो वो इस नंबर पर मैसेज सेंड हो जाए। ये 10 बार जो आप एड देख रहे हैं, ये तो मैंने डमी नंबर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। किसी की पर्सनल चीजें शेयर करना यूट्यूब में अलाउ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को सेव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल मोबाइल नंबर के नाम से बना लिया, ठीक है। इसमें $, स्ट्रिंग, मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी चीजें होंगी इनको स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट कर देगा। फिर देखिए, कोलन लगा के 91 इंडिया का कोड है। फिर लेजर मोबाइल नंबर, इस फील्ड में जो चीजें सेव होती हैं उसके UDF का नाम क्या होता है, लेजर मोबाइल। और फिर डबल कोलन के साथ ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट क्या है, लेजर, और किसके बिहाफ पर, लेजर नंबर के बिहाफ पर, ठीक है। अब पर्टिकुलर लेजर में हम लोग कई लेजर नेम को क्रिएट करेंगे, तो हर लेजर का जो मोबाइल नंबर है वो डिफरेंट होगा, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक ही पर्सन का जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर दूसरे का भी हो, सबके मोबाइल नंबर डिफरेंट होते हैं। तो उस मोबाइल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में सेव कर लेंगे, इस वेरिएबल में सिस्टम फार्मूला बना करके यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा, ये चीज तो हो गई हमारी। अब हम लोग अपने उसी पुराने कोड की ओर चलते हैं जो प्रीवियस में हम लोगों ने इतनी वर्किंग तो कर ली थी। यहाँ पर व्हाट्सएप नाम से एक बटन भी क्रिएट हो गई थी। अब बात आती है इसको एक्शन देने की, ठीक है। तो टैली ने हमें TDL में एक बहुत ही बेहतरीन चीज दी है, ब्राउज URL, ठीक है। URL क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ज़ेंगो की क्लास में भी बताया है कि जब हम लोग लिखते हैं www.gst.gov.in तो वो एक URL है। इसी तरह जब हम लोग व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप वेब लिख देते हैं, ओपन हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअल होता है वो
http:// फिर आपकी साइट का नाम है ना। इसी तरह अगर जीएसटी को ओपन करना है तो http और /gst.gov.in। ठीक है। अब ये वाला जो है यूआरएल, ये तो हमारे टैली से व्हाट्सएप वेब को ओपन कर देगा। ठीक, इतना तो काम हो गया दोस्तों। अब बात आती है कि ये जो A1 पर्सन है, ठीक है, जिनका जो भी कांटेक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप वेब पर ऑटोमेटिक खुल जाए। अब देखिए, जब भी आप लोग व्हाट्सएप वेब ओपन करेंगे तो आपको एक स्कैनर मिलेगा, जहां से आप लोग उस स्कैनर को अपने व्हाट्सएप से मोबाइल से स्कैन करेंगे, तब आपके डेस्कटॉप पर वो ओपन होगा। तो ये काम आपको पहले करके रखना है। ठीक है, व्हाट्सएप वेब को ओपन कर लेना है और स्कैनर को ऑन रखना है। फिर इसके बाद जब आप लोग ये बटन तो बना ही लेंगे, फिर उसमें एक्शन दे देंगे ब्राउज यूआरएल और व्हाट्सएप का यूआरएल, फिर /send फोन और प्लस सिंबल के साथ ये @ मोबाइल नंबर वही हो गया दोस्तों जो हम लोगों ने इस लेजर में मोबाइल नंबर को सेव किया था सिस्टम फार्मूले में, उसको यहाँ @ से कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो ये बटन पर जैसे ही क्लिक होगा ये व्हाट्सएप वेब को ओपन करेगा और इसका जो कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे सारे कांटेक्ट आपको शो होते हैं, तो वो इस पर्सन के कांटेक्ट का पेज क्या करेगा, आपको ओपन करके दे देगा। इतना काम ये कोड कर देगा। ठीक है, यही डिक्टो चीज आपको परचेज में भी करनी है। हम लोगों ने ये व्हाट्सएप की जो बटन है वो बना रखी थी दोस्तों। वीडियो स्किप अगर आप लोग करेंगे तो जो चीजें हैं वो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज क्लियरिटी से समझ में आए, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं, है ना। तो स्किप पर नहीं, ना ही वीडियो को फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यूअस चीजों को देखना है, समझना है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए मैंने इस बटन पर एक्शन लगा दिया, ब्राउज यूआरएल, और ये व्हाट्सएप का यूआरएल हो गया, /send फोन और इन्वर्टेड कॉमा में @ मोबाइल नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद डिक्टो चीज आपकी रिसिप्ट में भी होगी और यही चीज आपकी पेमेंट में भी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टैली स्क्रीन पर चलते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, दोनों प्रोसेस हो गए। पहले प्रोसेस में हम लोगों ने बटन बनाना सीखा। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने मोबाइल नंबर को एक सिस्टम फार्मूले में सेव किया, फिर उसको @ से जो एक्शन था ब्राउज यूआरएल का उसमें ला करके चिपका दिया। इतना काम तो हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग टैली में भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, लेकिन एक चीज दोस्तों, मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप आपसे शेयर नहीं करूंगा, है ना, लेकिन कैसे ब्राउज होगा, कैसे फंक्शन होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं जरा टैली स्क्रीन पर। ये कोड आप लोग एज इट इज अपनी टेक्स्ट फाइल में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप फंसेंगे, मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास है, आप वो कोड जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस कोड को लिख करके दीजिए। अब क्या होगा कि वाउचर टाइप की नेम की जगह अगर आपने सी को नहीं लिखा तो एरर दे देगा, है ना, या एक्शन में आपने HTTP की जगह /T लिख दिया तो एरर देगा। तो ऐसी एरर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप मुझे कोड मेल करिएगा, मैं आपको मेल के ही थ्रू रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत आप लोगों को ही करनी है। अब चलते हैं टैली स्क्रीन पर और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोई लेजर बना लेते हैं, मान लेते हैं हरिमोहन। ठीक है, तो लेजर का कोई भी नाम होगा, मान लेते हैं ये सन्ड्री डेटर्स हैं, और यहाँ पे इनका कांटेक्ट नंबर अभी मैं डमी लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
सेव हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि वाउचर्स पर आएंगे और कहीं पर भी हम मान लेते हैं यहीं पे ही हरी ले ले। ठीक, अब मैंने यहाँ पे हरी ले लिया। अब देखिए जैसे ही मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये एक्शन देखिए इसने व्हाट्सएप ओपन करना शुरू। मैं नहीं मानता। अब ये देखिए व्हाट्सएप ओपन होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कि कुछ मैसेज भी सेंड हो सके टैली से व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, ये देखिए ओपन हो रहा है। नेट की स्पीड पर आप पर डिपेंड करेगा, आप कोड को चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को फिनिश करते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट 3 में और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजना सीख रहे हैं, और भी जो व्हाट्सएप से चीज़ें होंगी टैली और व्हाट्सएप के लिंकअप पर, वो हम लोग आगे उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।